आइए प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति के जो प्रश्न हैं इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें एक त्रिभुज दी है ए बी सी जिसमें बी कोण समकोण है। ठीक है, बी कोण समकोण है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है और AB का मान आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है साइन ए कौन, ये कौन। अब साइन का हमने कोण ए ज्ञात करना है, कोण ए का साइन, और कॉस ए। इसके पश्चात हमने ज्ञात करना साइन सी और कॉस सी कोण यहां है, लेकिन सी कोण हम बाद में करेंगे, पहले ए कोण की बात करेंगे। अब होता क्या है कि जब कोण यहां है तो आपका आधार यहां है। जिस कोण की बात करें उसके साथ वाली भुजा आधार होती है और कर्ण होती है। ठीक है, साथ वाली भुजा को कहते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब कोण ए की संलग्न भुजा, साथ वाली भुजा ए बी है और AC है। AC कर्ण है, दिख रहा है, बी कोण समकोण है, तो AB इसका आधार हुआ। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे साइन थीटा अर्थात कोण, थीटा एंगल होता है। अब साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन ए की बात करें तो ए का जो लंब है वो आपका क्या होगा, BC। क्या होगा, BC। कोण ए का लंब होगा BC। ठीक है, अब BC तो हम बात करेंगे यहां पर, देखिए साइन ए बराबर है, साइन ए होगा BC। यहां लंब बटा कर्ण मैंने फार्मूला लिखा है। लंब देखो साइन ए का लंब है आपका BC और इसका कर्ण है AC। साइन ए आया आपका BC बटा AC। अब BC दिया है आपका, BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दिया है, हम इसको 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन AC नहीं दिया है। अब AC को देखो तो नहीं दिया है, और AC और यहां पर BC और AB तो दिया है, लेकिन AC नहीं दिया। तो पहले AC को ज्ञात करें, क्योंकि आपके पास आधार और लंब दिए हो तो आप कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण आपका क्या होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिखते हैं हम, कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब कर्ण जो है आपका क्या है, AC है। AC का वर्ग बराबर है, आधार क्या है, आधार आपका यहां अगर कोण A की बात करें तो आधार AB है, तो AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब AC, अब दोनों पक्षों का अगर आप वर्गमूल ले लें तभी कर्ण निकलेगा, क्योंकि ये वर्ग है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का योग होता है। अब दोनों पक्षों का ले लो वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल ले लिया तो ये आ गया, ये लो वर्गमूल में आ गया AC स्क्वायर। आगे पूरा वर्गमूल का चिन्ह लग गया। अब अलग अलग वर्गमूल नहीं लिया जाता, क्योंकि ये जमा AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर जमा है, तो इकट्ठा वर्गमूल दिया जाएगा इसका। तो AB का स्क्वायर आ गया इसमें, जमा BC का स्क्वायर आ गया, और AC का स्क्वायर, अब देखो AC सिंगल है, AC गुणा AC, AC का स्क्वायर होता है AC गुणा AC,
तो ये जोड़ा मिल गया AC का, तो ये वर्गमूल से बाहर आ गया, मतलब अकेला AC बच गया। अब यहां पर क्या है, यहां पर तो इनका मान भरना पड़ेगा। अब देखिए AB का मान है आपका 24, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जमा BC आ गया आपका 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए AC, ये तो AC का वर्गमूल निकल गया, हमारे पास डबल बार AC आ गया और इसका वर्गमूल हट गया और अकेला AC आ गया, मूल आ गया, इसका वर्गमूल निकाला और वो AC लिख दिया। अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 गुणा 24 कितना होता है, 576। देखो प्लस 7 गुणा 7 क्या होता है, इसका भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है और इसका भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और इनको वर्गमूल में लिखा जाएगा। अब देखिए इनको जमा करो तो हमारे पास आ जाएगा, यहां ऊपर मिटा देते हैं, AC आ गया आपका कितना आया जमा करके, 625 सेंटीमीटर का वर्ग, और AC आ गया आपका 625 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, ये 25 गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर करो तो ये आता 625 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास AC क्या आया, इसका भी जोड़ा बन गया, तो ये AC आपका किसके बराबर आया, AC आया आपका 25 सेंटीमीटर, AC आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने AC को निकाल लिया, ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। अब कर्ण भी आ गया, आधार भी है और लंब भी है, तो आप जितने भी आपके थीटे हैं, ये जो मतलब हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसकेंट, ठीक है, इन सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इनका संबंध आधार, लंब और कर्ण से ही जुड़ा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जो पूछा गया है BC बटा AC, तो BC है हमारा 7 सेंटीमीटर और AC है हमारा अब 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो तो 7/25 आए, ठीक है। इस तरह से हम कॉस, जब कॉस A की बात करते हैं तो कॉस A, अब A अर्थात यही थीटा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार तो AB है, AB बटा AC। अब AB आ गया आपका 24 सेंटीमीटर और AC आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 24/25। सेंटीमीटर को काट लो, सेंटीमीटर एक जैसे ऊपर नीचे, तो ये फ्रैक्शन में आता है, भिन्न में आता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे जो दूसरा पार्ट है हमारा साइन सी ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो कॉस और साइन A की बात की थी उसमें हमारा आधार और था, A कोण का आधार AB, लेकिन जब C कोण की बात की तो अब इस कोण की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां देखिए C कोण के साथ जो संलग्न भुजा है वो BC है, तो BC आधार ट्रीट हुई, BC को आधार मानेंगे क्योंकि C कोण का आधार BC है, इसलिए लंब इसका सन्मुख भुजा जो है लंब गिनी जाएगी। जो सन्मुख भुजा है वो AB है, तो होता क्या है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, मतलब सन्मुख भुजा बटा कर्ण, ये AB बटा AC, AB बटा AC अर्थात 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो तो ये फ्रैक्शन में आएगा 24/25। देखिए 24/25 कॉस A भी आया था, कॉस A
24/25 आया और साइन सी आपका 24/25 है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो जिस कोण की बात करेंगे उसके साथ वाली भुजा संलग्न भुजा आधार कहलाती है और उसके सन्मुख भुजा वो लंब कहलाती है। इसकी सन्मुख भुजा, इस कोण ए की सन्मुख भुजा आ गई आपकी बीसी और कोण सी की सन्मुख भुजा आ गई आपकी, कोण सी की सन्मुख भुजा सामने ए बी। तो सन्मुख भुजा होती है लंब और संलग्न भुजा होती है आधार, उसी कोण की जिस कोण की हम बात कर रहे हैं। तो अब कॉस सी भी आपका आ गया। अब सी कोण की बात की है तो इसका आधार बीसी है, बीसी बटा एसी और बीसी बटा एसी आ गया आपका। बीसी है 7 सेंटीमीटर और एसी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से काट 2 सेंटीमीटर और 7/25 आपका ये आंसर आ गया। ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। इसी तरह आप इनमें से अगर tan भी ज्ञात करना चाहें, आपको ये 2 ही क्वेश्चन दिए लेकिन आपको बोला जाए कि tan a ज्ञात करो, तो tan a, tan होता है आपका, tan के बारे में फार्मूला आपने पढ़ा है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब अर्थात सन्मुख भुजा। अब ए की बात की तो ए की सन्मुख भुजा आ गई बीसी, बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। बीसी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर और ए बी आ गई आपकी 24। इस तरह से ये tan आ गया 7/24। आप tan, cot, सीकेंट और कोसेकेंट कोई भी निकाल सकते हैं। जब तीनों भुजाओं का ज्ञान होगा तो आप ये जो साइन, कॉस, tan, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट, ये 6 जो आपके थीटे होते हैं, 6 जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, इनको आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।